आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक सिक्का एक क्षैतिज मेज के अनुदिश 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से लुढ़कता है, तो इसकी कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी ये हमको ज्ञात करनी है और हमको विकल्प में देखकर बताना है कि कौन सा विकल्प दिए गए विकल्पों में से सत्य है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है दोबारा देख लेते हैं। हमको द्रव्यमान दिया गया है सिक्के का, कितना दिया गया है 10 ग्राम, और क्या दिया गया है ये 10 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में परिवर्तित कर ले एसआई मात्रक में, तो 10 गुना 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिक्के का द्रव्यमान हो गया। क्षैतिज मेज के अनुदिश 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से लुढ़कता है कहा गया है, मतलब यहाँ पर गति का मान दिया हुआ है, वेग का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में परिवर्तित कर देंगे तो कैसे करेंगे 6 गुना 10 की घात में ऋण 2, अब क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में हमको दिया है इसकी कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कुल गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णी गतिज ऊर्जा दोनों का योग कर देंगे। तो रेखीय गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv की घात में 2, घूर्णी गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 I ओमेगा की घात में 2, जहाँ I जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग होता है। ठीक है, m द्रव्यमान और v रेखीय वेग है। ठीक है, अब इसके बाद हम मान रखते हैं बारी बारी, तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते 1/2, द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे mv की घात, तो द्रव्यमान और वेग का मान हम बाद में रखेंगे आगे चलकर। ठीक है, धन 1/2 I का मान क्या रख सकते हैं हम, I का मान अगर हम देखें सिक्के के लिए जड़त्व आघूर्ण, तो उसका मान क्या रख सकते हैं 1/2 द्रव्यमान गुना त्रिज्या की घात में 2। ठीक है, अब उसके बाद ओमेगा की घात में 2 भी आ गया पीछे। ठीक, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं सूत्र हम जानते हैं कि v जो होता है वेग, रेखीय वेग, वो कोणीय वेग और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम जो ये वाला वेग त्रिज्या ले ले और ये वाला कोणीय वेग ले ले, तो दोनों की जगह हम रेखीय वेग लिख सकते हैं सीधे सीधे। ओमेगा गुना आर जो है, तो ओमेगा की घात 2 आर की घात 2 की जगह v की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हल करते हैं 1/2 m v की घात में 2 धन 1/2, अंदर क्या था 1/2 m, इसको क्या लिखूं v की घात 2 लिख दूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 एक दूसरे से गुना हो जाएंगे और 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 mv की घात 2 mv की घात 2 है, तो इसको आगे हल कर सकते किस तरीके से 1/2 धन 1/4, और जो कॉमन चीजें है उभयनिष्ठ चीजें वो बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/4 भी तो लिख सकता हूँ ना, तो 2/4 धन 1/4 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, तो इस तरीके से k यानी कुल गतिज ऊर्जा क्या आ गई 3/4 mv की घात में 2। अब m और v का मान रखते हैं, तो m का मान क्या है 10 गुना 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम। ठीक है, नीचे रख देते हैं 3/4 की गुणे में m का मान है 10 गुना 10 की घात में ऋण 3 किलोग्राम। v का मान, वेग का मान क्या है 6 गुना 10 की घात में ऋण 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 6 गुना 10 की घात में ऋण 2 ये वेग हो गया, इसकी घात में 2 कर देंगे। अब आगे हल करते हैं, तो आगे हल करने पर हमारा मान क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा लगभग 27 गुना 10 की घात में ऋण 6 जूल लगभग। ठीक है, अब 10 की घात में ऋण 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं माइक्रो, तो हमारे पास कुल गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 27 म्यू जे माइक्रो जूल। ठीक है, दिए गए प्रश्न में कुल गतिज ऊर्जा का मान निकालने बोला था, तो हमने घूर्णी गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा दोनों का मान निकालकर योग कर दिया, कुल गतिज ऊर्जा का मान 27 म्यू जे आया हमारे पास। विकल्प में देखते हैं, तो 27 म्यू जे हमको दिया गया है विकल्प क्रमांक सी में, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प है दोस्तों, बाकी विकल्प हमारे गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।